हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर अकाउंटिंग टीचर अंजलि। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, जिसे कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। यहाँ पर हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, तो आज हम इसी मेथड को आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो कि टीएस ग्रेवाल के 22 सेशन का है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है गेन या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। यहाँ पर आपको मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करने को नहीं बोला है, बट आप लोग मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या आपको अभी भी मशीनरी अकाउंट बनाने में किसी भी तरह का कोई इशू है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो आप अपनी बुक्स में क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमारे पास जो परचेज प्राइस है वो गिवन है 25,000। अब 25,000 के ऊपर 5,000 रुपीज़ जो हैं वो उस पर स्पेंड किए गए हैं फॉर कैरेज एंड फ्रेट, तो आप ये इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद 1,000 जो है वो ब्रोकरेज है, तो वो भी आप इसमें ऐड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट 3,500 इंस्टॉलेशन के चार्जेस हैं, तो वो भी आपको ऐड करने हैं। एंड लास्ट में 500 रुपीज़ जो है वो एक आयरन पैड पे खर्च किए गए, तो वो भी आप इसमें ऐड करेंगे। तो जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट निकल के आएगी मशीनरी की, वो निकल के आएगी 35,000। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में जो डेप्रिसिएशन गिवन है वो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम गिवन है। सो जब आप 35,000 का 10% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल के आएगा 3,500। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर के एंड का बैलेंस निकालेंगे। सो 35,000 माइनस 3,500, आपके पास जो बैलेंस निकल के आएगा वो आएगा 31,500। सो ये आपका फर्स्ट ईयर के एंड का बैलेंस निकल के आया है, जिसे कि आप क्लोजिंग बैलेंस भी कहते हैं। ये नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। सो जब आप सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो आप इस वाली फिगर पे कैलकुलेट करेंगे। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, इसमें जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है वो बैलेंस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो इस पे जब आप 10% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, सो यू विल गेट 3,150। अब आप क्या करेंगे, सेकेंड ईयर का बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। कैसे, 31,500 माइनस 3,150, आपके पास फिगर निकल के आएगी 28,350। अब आप क्या करेंगे, अब आप थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सो थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन होगा 2835। कैसे, इसका 10%। अब आप इसको यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स 28,350 में से जब डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, सो थर्ड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस निकल के आएगा 25,515। अब ये क्वेश्चन में बोला गया है कि आफ्टर 3 years द मशीन वॉज सोल्ड टू वाई फॉर 30,500 एंड 500 वॉज पेड एज कमीशन। अब इस क्वेश्चन में लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। आफ्टर 3 years बोला गया, दैट मीन्स जब 3 years कंप्लीट हो गए हैं उसके बाद मशीन को सेल किया गया है। सो 3 years हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। आपको थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके माइनस करके जो फिगर आएगी वो आपकी थर्ड ईयर की क्लोजिंग फिगर निकल के आएगी। अब क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि इसके बेचने पर प्रॉफिट है या फिर लॉस है। तो देखिए 25,515 क्या है, उसका क्लोजिंग बैलेंस है, और जो सेल वैल्यू गिवन है वो गिवन है 30,500। बट हाँ, यहाँ पर 500 रुपीज़ का जो है वो कमीशन भी पे किया है। सो एक्चुअल जो सेल वैल्यू रह गई है वो कितनी रह गई है, या फिर जितना मैं कहूँ कि कितना प्राइस मिल रहा है, वो मिल रहा है 30,000, बिकॉज ये 500 तो कमीशन के निकल गए। सो 30,000 जो है वो सेल वैल्यू मिली है। हमारी जो बुक वैल्यू थी वो कितनी थी, 25,515। इट मीन्स कि यहाँ पर जो सेल वैल्यू है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा है, तो गेन निकल कर आएगा। कितना होगा वो, 30,000 माइनस 25,550। सो दिस इज गेन ऑन सेल ऑफ
मशीनरी। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, आप इसका मशीनरी अकाउंट ज़रूर बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हम देख रहे हैं, इसमें भी हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है और जो डिमिनिशिंग मेथड होता है उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, तो आप लोग जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो बहुत ध्यान से करते हुए चलिएगा, क्योंकि एक छोटी सी कैलकुलेशन आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर सकती है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। हम मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं और हमारे पास जो पहली ट्रांजैक्शन गिवन है वो गिवन है 1 जुलाई 2018 की। यहाँ पर एक मशीनरी को परचेज किया गया है जिसकी वैल्यू है 30,000। तो आप क्या करेंगे, 1 जुलाई 2018 टू बैंक अकाउंट 30,000। अब इसी फाइनेंशियल ईयर में एक और मशीनरी परचेज की गई है 20,000। सो टू बैंक अकाउंट मशीनरी टू 20,000। अब क्या करना है, हमें इस ईयर का डिप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करना है, बिकॉज इस ईयर में और कोई भी सेल या परचेज की ट्रांजैक्शन गिवन नहीं है। सो यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन का रेट गिवन है वो है 10% पर एनम। सो मशीनरी 1 का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल के आएगा 2250। आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए कि 2250 कैसे हुआ। देखिए 30,000 है, बट ये मशीनरी कब परचेज की गई है, ये जुलाई में परचेज की गई है, तो आपको यहाँ पर 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो वो निकल के आएगा 2250। सेकेंड मशीनरी जो है ये परचेज की गई है अक्टूबर में, दैट मीन्स हेयर वी हैव टू फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स। तो जब आप 20,000 का पूरे साल का निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 2000, सॉरी नॉट फॉर 6 मंथ्स, ये जनवरी में परचेज की गई है। सो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 500। कैसे, 20,000 का जब आप 10% के हिसाब से पूरे साल का निकालेंगे तो वो 2000 हो जाएगा। अब आपको कितने का चाहिए, 3 मंथ्स का चाहिए, दैट मीन्स यू हैव टू डिवाइड बाय 4, तो वो कितना निकल के आएगा, 500। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वो निकल के आएगा 2750। अब आपको क्या करना है, इसकी बैलेंसिंग करनी है। ये 30,000 में से जब आप ये माइनस करेंगे सो यू विल गेट 27,750, और 20,000 में से जब आप 500 माइनस करेंगे तो आपके पास निकल जाएगा 19,500। आप इसका टोटल करेंगे 47,250। अब यहाँ पर आपका आ गया 50,000 और यहाँ पर आ गया 50,000। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप चाहें तो इसको वर्किंग नोट्स में दिखा सकते हैं, ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, या फिर आप यहाँ पर भी इसको शो कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं या जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट ईयर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इसको लेके आना है बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीनरी 1 मशीनरी 2 इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पर टोटल आप डाल देंगे। अब क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए इस ईयर में कोई और ट्रांजैक्शन गिवन है, यस, यहाँ पर 1 अक्टूबर 2019 को एक मशीनरी परचेज की गई है 10,000, तो मशीनरी 3rd आ रही है। सो टू बैंक अकाउंट 1 अक्टूबर 2019 10,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 31 मार्च को तीनों ही मशीनरीज का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। फर्स्ट मशीनरी का निकल के आएगा 2775। कैसे, बिकॉज इसकी जो वैल्यू थी वो थी 27,750, उसका 10% निकालेंगे तो ये निकल के आएगा। सेकेंड जो मशीनरी है उसकी वैल्यू कितनी थी, 19,500, उसका 10% आप निकालेंगे, सो 1950। अब जो मशीनरी 3rd है, देखिए कितना है, 10,000, तो पूरे साल का कितना हुआ, 1,000, हाफ ईयर का 500। अब आप तीनों को टोटल करेंगे सो 5,225। अब आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है। सो जब आप तीनों का अलग अलग बैलेंस निकालेंगे और टोटल करेंगे तो वो आएगा 52,025। सो आपका दोनों साइड का टोटल हो गया 57,250। अब बैलेंसिंग कैसे करनी है वो मैं आपको नहीं बता रही, बिकॉज अभी तक आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि हमें बैलेंसिंग किस तरीके से करनी है। अब आप क्या करेंगे, 3rd ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन लेके आएंगे, मशीनरी 1 मशीनरी 2 मशीनरी 3 इस तरीके से आप ब्रैकेट में दिखाएंगे और टोटल अमाउंट है 52,025। अब क्वेश्चन कहता है कि 1 अप्रैल को मशीनरी सेल की गई है, कौन से वाली, जो फर्स्ट मशीनरी थी उसका 1/3 पार्ट जो है वो सेल किया गया है 3,000 रुपीज़ में। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सेल की एंट्री दिखानी होती है। सो बाय बैंक अकाउंट मशीनरी 1, और यहाँ पर हम कितना पार्ट कर रहे हैं, 1/3 पार्ट कर रहे हैं,
कितने में 3000 में वो लिखा। अब आपको क्या करना है, गेन या लॉस फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारी अभी वाली वैल्यू कितनी है मशीनरी की, 24,975। आप इसका 1/3 निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 8,325। 8,325 की बुक वैल्यू है, सेल हमने किया 3000 में, तो यहाँ पे लॉस निकल के आएगा 5,325। अब क्या करेंगे, 31 मार्च को जो बाकी दोनों मशीनरीज है और इसका जो 2/3 पार्ट बचा हुआ है उसका डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है। सो देखिए मशीनरी 1 का जो 2/3 पार्ट बचा था वो बचा था 16,650। कैसे, ये 24,975 में से 1/3 जो है वो है 8,325। जब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 16650। उसका 10% निकालेंगे, सो 1665। देन मशीनरी 2 की वैल्यू थी हमारी 17,550, इसका 10% आप निकालेंगे, सो 1755। अब मशीनरी 3 की वैल्यू थी हमारे पास 9,500, उसका डेप्रिसिएशन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल के आएगा 950। आप इसका टोटल करेंगे तो वो आएगा 4,370। अब आपको क्या करना है, इसका बैलेंस कैरिड डाउन निकालना है। यहाँ पर हमारे पास कितना बचा था, 24 में से माइनस मत करना, बिकॉज यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। हमारी जो वैल्यू बची है इस मशीनरी की वो है 16,650, उसमें से आप माइनस करेंगे 1665, तो हमारे पास निकल के आएगा 14,985। इस तरीके से मशीनरी 2 और मशीनरी 3 की वैल्यू आप निकालेंगे। यहाँ पर आप टोटल करेंगे तो आएगा 39,330। ये हमारा यहाँ पर मशीनरी अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने आपको जो 2 क्वेश्चंस बताए हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। फिर भी अगर आपको अकाउंट्स में किसी भी तरह का कोई भी इशू आता है तो आप मुझे मेरे इंस्टा पेज पे या तो डीएम कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जितने भी वीडियोज़ बना रही हूँ वो आपकी जो डाउट्स हैं अकाउंटेंसी की वो क्लियर हो रहे हैं। अगेन अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, बिकॉज़ मुझे बहुत मज़ा आता है आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट नाउ। उसके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।